से आम का पेड़ लगाओ, आज से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ, आजम खान को छुड़ाओ, ई से इमली होती खट्टी, इससे इमली होती खट्टी, बीजेपी की होगी छुट्टी। बीजेपी की होगी छुट्टी। यूपी में समाजवादी पार्टी का पीडीए पाठशाला वाला दाव सियासत में खलबली मचाए हुए है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर मचा बवाल अब चुनावी बिसात में तब्दील हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया है कि ये सिर्फ स्कूलों को बंद करने की योजना नहीं बल्कि पीडीए के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने की सोची और समझी साजिश है। वही सपा मुखिया ने योगी सरकार पर अंग्रेजों जैसी मानसिकता रखने का बड़ा आरोप भी लगाया है और कहा है कि बीजेपी शिक्षा को खत्म कर जनता के तर्क करने की क्षमता को ही छीनना चाहती है। अखिलेश का यह बयान अब खूब चर्चा में है तो दूसरी ओर सपा नेताओं पर पीडीए पाठशाला को लेकर के हुई एफआईआर और दर्ज केस को लेकर के घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर के बीजेपी ने भी तंज कसा है। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बच्चों के मन में राजनीति फैलाना जुर्म है और इस पर कानूनी कार्रवाई गलत कैसे हो सकती है। बहरहाल अब पाठशाला और एफआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी एजेंडा सेट हो रहा है। आप भी सुनिए कि किसने क्या कुछ कहा है। तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको क्या करना है क्या नहीं करना ज्ञान ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों नैनियालों के मन में राजनीतिक बातें घुसाना बहुत ही घोर अपराध है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी मुद्दे पर 2027 की चुनावी नींव को 2025 में ही रखा गया है और अखिलेश ने ये चाल बहुत सोच समझ कर चली है। अब इसका जमीनी असर कितना होता है ये तो देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।